चलिए तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी लोगों का स्वागत है लोकेश सर अकेडमी यूट्यूब चैनल पर। और आज हम देखेंगे एक और वैकेंसी के बारे में। दोस्तों अमूमन मैंने देखा है होता क्या है, जब वैकेंसीज आती हैं तो हमको उसके बारे में पता नहीं होता, और अगर पता होता है तो हमें उसकी प्रॉपर जानकारी नहीं होती है। तो मैं आपको बता दूं कि जो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी है, इसने हाल ही में एक वैकेंसी को लॉन्च किया है आप लोगों के लिए। और ये मैं आप लोगों को बता रहा हूँ एडवर्टीज़मेंट नंबर 09/2022। ठीक, तो नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी ने 9 पद जो है निकाले हैं, और ये 9 पद जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं आपको सबसे पहले बता देता हूँ कि ये किन के लिए इंपॉर्टेंट है। अगर आप लोगों ने बी या फिर बीटेक किया हुआ है, अगर आप लोगों ने बीई या बीटेक किया है सिविल इंजीनियरिंग में, तो ये पोस्ट आप लोगों के लिए है। अब देखो होता क्या है कि जब इस प्रकार की पोस्ट आती हैं तो इसमें कंपटीशन कम होता है, बहुत कम लोग जो हैं इसके अंदर फॉर्म डालते हैं, बट जो एलिजिबल होते हैं उनको पता ही नहीं होता। तो हमें करना क्या है कि इस प्रकार की जो वैकेंसीज़ हैं उसके ऊपर ध्यान रखना है। ठीक, अब जैसे यहाँ पर बीई और बीटेक मांगा है, चलो ठीक है, लेकिन उसमें भी सिविल इंजीनियरिंग मांगा है। अगर बीई और बीटेक भी है लेकिन अगर सिविल इंजीनियरिंग में नहीं है तो ऐसे ही बहुत सारे लोग जो है इससे बाहर हो जाएंगे। लेकिन अगर आप लोगों का सिविल इंजीनियरिंग है तो आप लोग इस फॉर्म को ज़रूर फिलअप करें। ठीक, ओपनिंग डेट जो है इसमें, ओपनिंग डेट ऑफ एप्लीकेशन ये है 5/3/2022, और 4/4/2022 तक आप जो है इसको क्या कर सकते हैं, फॉर्म को भर सकते हैं। बट मैं आप लोगों से कहूँगा कि आप 4 अप्रैल का इंतजार ना करें, उसके पहले इस फॉर्म को भर दें। इसका नाम है रिक्रूटमेंट फॉर द पोस्ट ऑफ असिस्टेंट इंजीनियर ग्रुप बी इन नेशनल वाटर डेवलपमेंट एजेंसी। बहुत ही अच्छी पोस्ट है। आगे असिस्टेंट इंजीनियर की जो 9 पोस्ट है इसको बाइफर्सिकेट किया गया है। जैसे जो अनरिजर्व्ड है उनके लिए 4 सीटें रिजर्व की गई हैं, जो ओबीसी है उनके लिए 3 सीटें रिजर्व हैं, एससी के लिए जो है 1 सीट रिजर्व है, और ईडब्ल्यूएस जो है उनके लिए 1 सीट रिजर्व है। मतलब कुल मिला के एसटी के लिए इसमें कोई भी वैकेंसी नहीं है। अब आती है सबसे मज़ेदार बात, पे लेवल की। अगर मैं आप लोगों को बात करूं तो पे लेवल में आप लोगों को देखेंगे 44,900 रुपये से 1,42,400 रुपये आप लोगों का पे मैट्रिक्स रहेगा। मतलब आप सोच के देखिए कि केवल अगर आप एग्ज़ाम क्वालिफाई कर लेते हैं तो एक बहुत ही अच्छी सैलरी के साथ में आप जॉब करेंगे। ठीक है, तो 44,900 से लेके 1,42,400 जो है आप लोगों का क्या रहेगा, पे स्केल रहेगा। अब बात करते हैं कि जो एज है, एज लिमिट है वो क्या है, तो मिनिमम 21 साल जो है वो आप लोगों की होना चाहिए कंप्लीट, और मैक्सिमम 27 साल के आप लोग होना चाहिए। अब इसमें से कुछ स्टूडेंट्स जो 27 साल के ऊपर हो चुके हैं उन लोगों के लिए क्या है, तो देखिए अगर आप जनरल कैटेगरी से हैं तो आप इस एग्ज़ाम से अगेन बाहर हो गए। बात आती है एज रिलैक्सेशन की, तो अगर आप ओबीसी कैंडिडेट हैं तो 3 साल का एज रिलैक्सेशन आप लोगों को मिलेगा। मतलब आप 30 साल तक इस एग्ज़ाम को भर सकते हैं। तो अगर आप 30 साल की एज में हैं तो आप इस एग्ज़ाम को दे सकते हैं। और अगर आप एससी कैंडिडेट हैं तो 32 साल तक जो है आप लोगों के लिए एज रिलैक्सेशन दे रखा है। तो 27 + 5 32। रिलैक्सेबल फॉर डिपार्टमेंटल एम्प्लॉय अप टू 5 ईयर, जो ऑलरेडी डिपार्टमेंट में है तो उनके लिए भी रिलैक्सेशन दिया हुआ है 5 साल का अगेन, विद द 3 ईयर कंटिन्यूस सर्विस इन द सेंट्रल गवर्नमेंट, जिसमें 3 साल तक उन्होंने सेंट्रल गवर्नमेंट में अपनी सर्विसेज दी हुई होनी चाहिए। एसेंशियल क्वालिफिकेशन में आप लोगों को बता दिया है, पोजेसिंग डिग्री इन सिविल इंजीनियरिंग। तो अगर आपके पास में सिविल इंजीनियरिंग है, बीई या बीटेक से, तो आप इस फॉर्म को भर सकते हैं। डिज़ायरेबल जो एक्सपीरियंस है वो है कि 3 साल का एक्सपीरियंस आपके पास में होना चाहिए, स्पेशली फील्ड ऑफ इरिगेशन, वाटर यूटिलाइजेशन, है ना, या फिर अगर आपने सर्वे वगैरह किया हो, इन्वेस्टिगेशन, डिज़ाइन, कंस्ट्रक्शन। तो जनरली जब आप बी या बीटेक करते हैं तो ये सारी चीज़ें आप लोग करती होंगे, लेकिन हाँ 3 ईयर का एक्सपीरियंस आप लोगों के पास में होना चाहिए। ये डिज़ायरेबल एक्सपीरियंस की बात चल रही है। ठीक, बाद में सिलेक्शन प्रोसेस की अगर हम लोग बात करेंगे तो सिलेक्शन प्रोसेस में एक बहुत ही महत्वपूर्ण चीज़ इसमें जुड़ी हुई कि जो गेट का एग्ज़ाम होता है, जिसका फुल फॉर्म है ग्रेजुएट एप्टीट्यूड टेस्ट इन इंजीनियरिंग 2020 और 2021, उसमें स्पेशली वन जो पेपर है आपका सिविल इंजीनियरिंग का, उसमें आपका स्कोर क्या है, उस स्कोर की बेसिस पे आप लोगों को शॉर्टलिस्ट किया जाएगा। ठीक है, मतलब गेट का जो पेपर आप लोगों ने दिया है 2020-2021 में, और उसके पास में आपके जो स्कोर कार्ड होंगे, उस स्कोर कार्ड की बेसिस पे आप लोगों को क्या किया जाएगा, सिलेक्ट किया जाएगा। अब जो शॉर्टलिस्टेड कैंडिडेट हैं वो कितने होंगे, तो जो नंबर ऑफ़ वैकेंसीज़ हैं मतलब कि 9, उसके 10 टाइम्स जो हैं वो कॉल किए जाएंगे इंटरव्यू के लिए। ठीक है, तो ये जो है वो क्या होगा, इनवाइट किए जाएंगे, और उसके बाद में आपके
ये जो फॉर्म है उसको वेरीफाई किया जाएगा, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन जिसको हम लोग बोलते हैं, और उसके बाद में सिलेक्शन प्रोसेस को पूरा किया जाएगा। वहीं पे एप्लीकेशन फ़ी की अगर मैं बात करूं तो जो जनरल कैंडिडेट हैं और ओबीसी कैंडिडेट हैं उनको 840 रुपये इसके लिए देना है। और मैं मानता हूँ फ़ीस ज़्यादा है, लेकिन मैं अगेन आप लोगों से कहूँगा कि अगर आप सिविल इंजीनियरिंग बैकग्राउंड से हैं तो इस फ़ीस को ना देखें, आप देखें कि एक बहुत ही बड़ी जगह आप लोगों को काम करने का मौका मिलेगा, उसी के साथ साथ लेस कंपटीशन आपको फेस करना है। और SC/ST के जो स्टूडेंट्स हैं और EWS के जो, माफ़ कीजिएगा, SC के जो स्टूडेंट्स हैं और EWS के जो स्टूडेंट्स हैं उनको 500 रुपये जो है यहाँ पर देने होंगे एग्ज़ाम फ़ी के रूप में। उसके बाद में जनरल इंस्ट्रक्शंस हैं कैंडिडेट के लिए, वो यहाँ पर आप देख सकते हैं। मैंने आपको पहले ही बताया कि 11:59 पे रात में जो है एप्लीकेशन ऑनलाइन मोड से जो है वो क्या कर दिया जाएगा, बंद कर दिया जाएगा। तो आप उसके पहले ही फॉर्म को फिल कर लें। जनरल इंस्ट्रक्शन है, इतने ज़्यादा इसमें कुछ काम का नहीं है। मैं आप लोगों को और जो महत्वपूर्ण चीज़ है वो बता देता हूँ कि अतिरिक्त इसमें और क्या महत्वपूर्ण है। अगर आप ऑलरेडी कहीं पे काम कर रहे हैं तो उस डिपार्टमेंट से आपको नो ऑब्जेक्शन सर्टिफिकेट मतलब कि NOC जो है वो देना होगा। उसके अलावा इन केस ऑफ एनी डिस्पेंसी फाउंड इन हिंदी वर्जन, अगर आप रोज़गार समाचार से इसको देख रहे हैं, चूँकि आप रोज़गार समाचार से तो देख नहीं रहे हैं, मैं तो आपको डायरेक्ट जो एडवर्टीजमेंट है वही बता रहा हूँ, बट स्टिल तो हिंदी वाला जो है मान्य नहीं किया जाएगा, इंग्लिश वाले को जो है मान्यता दी जाएगी। उसके अलावा अगर आपको कोई क्वेरी है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं, और अगर आप डायरेक्ट बात करना चाहते हैं हेल्प डेस्क से तो ये ईमेल ID दे रखा है helpdesk.nwa.recruitment@gmail.com। आप डायरेक्ट इनको मेल कर सकते हैं, या फिर ये जो नंबर दिया गया है इस पर आप फ़ोन करके भी अपनी क्वेरीज़ को पूछ सकते हैं। तो मुझे उम्मीद है कि ये वीडियो आप लोगों को पसंद आया होगा, और अगर पसंद आया है तो अपने उन दोस्तों के साथ में इसको ज़रूर शेयर करें जो एलिजिबल हैं, क्योंकि मैंने आपको बताया कि इस प्रकार की वैकेंसीज जब आती हैं तो हम लोग उसके बारे में पता नहीं होता, और पता होता है तो हमें ये नहीं पता होता कि ये किसके लिए ज़्यादा महत्वपूर्ण है। ठीक, चलिए तो मिलते हैं इसी प्रकार के दूसरे वीडियो में। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू सो मच।